बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स में से सेकंड टाइप है। इसमें हमने फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम इनको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फ्लैट पैनल डिस्प्लेस क्या होते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्लेस इज अ लाइट वेट थिन स्क्रीन। फ्लैट पैनल स्क्रीन क्या है? ये लाइट वेट होते हैं, वजन में कम होते हैं और ये इसकी स्क्रीन जो है वो बहुत थिन होती है। ये ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं जिन्होंने CRT मॉनिटर्स को रिप्लेस किया है और CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में फ्लैट पैनल बहुत कम जगह लेते हैं, ये वजन में कम होते हैं और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। इट कंज्यूम्स लेस पावर। ये पावर जो है वो कम कंज्यूम करते हैं, कम पावर जो है वो खर्च करते हैं CRT मॉनिटर्स के मुकाबले में। Flat panel displays are made up of two plates of glass. Flat panel display बने होते हैं किससे? Two plates of glass. शीशे की दो प्लेट्स से मिलकर जो है फ्लैट पैनल डिस्प्लेस बने होते हैं। मीन के इनके दोनों साइड्स पे एक ग्लास वॉल होती है, ग्लास की प्लेट्स होती हैं। These plates contain a substances in between them. और इन प्लेट्स के दरमियान कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या हैं? वो कोई भी हो सकता है। इसका कंपैरिजन या इसको डिफाइन करने के लिए हमें उसके मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हम कौन से डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। तो हर एक डिस्प्ले में एक अलग से सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि उसकी वर्किंग को परफॉर्म करवाता है और हमें स्क्रीन पर इमेजेस को क्रिएट करवाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादातर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, यानी लैपटॉप वगैरह, इनमें आपको फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही नज़र आएंगे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह पे LCD जो है वो आना शुरू हो गई है। इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि ये किसी किस्म की रेडिएशन खारिज नहीं करते, यानी इंसानी आंख के लिए खतरनाक नहीं होती क्योंकि ये CRT मॉनिटर की तरह नुकसानदायक शुआएं खारिज नहीं करते। ये शुआएं प्रोड्यूस नहीं करते जो कि इंसानी आंख के लिए खतरनाक होती हैं। फ्लैट पैनल को इसकी टेक्नोलॉजी के लिए हम 3 इसकी डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैट पैनल डिस्प्लेस उसके लिए हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें 3 तरह की टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी की बात की गई है वो ELD। स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने घरों में जो LCDs वगैरह लेके आ रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे ELD है। मीन कि वो LCD की तरह ही नजर आती है, लेकिन ELD स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले इसका फुल नेम है। इट वाज द फर्स्ट फ्लैट स्क्रीन। ये पहली फ्लैट स्क्रीन है डेट वाज यूज्ड इन पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट कर सकते हैं, उन कंप्यूटर्स को पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहा जाता है और यह पहली स्क्रीन है जो कि ELD कहलाती हैं। ELD टेक्नोलॉजी वर्क बाय प्लेसिंग अ थिन फ्लोरोसेंट फिल्म बिटवीन 2 प्लेट्स। ELD टेक्नोलॉजी क्या करती है? वर्क परफॉर्म करती है। एक फ्लोरोसेंट फिल्म जो है वो इन 2 प्लेट्स के दरमियान होती है। जैसे कि हमने फ्लैट पैनल डिस्प्ले में पढ़ा कि ये 2 प्लेट्स पर मुश्तमिल होती है, 2 ग्लास प्लेट्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। वो सब्सटेंसेस ELD में क्या है? फास्फोरेसेंट फिल्म्स है जो इन दोनों के दरमियान में मौजूद होती हैं और इसके नतीजे में इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है और देन हमें स्क्रीन पर कोई भी इमेज नजर आती है। Each of the plates used to coated with vertical and horizontal wires grid that align with each other where each crossing points form a pixel.
अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वो कह रहा है कि हर एक प्लेट जो है वो कोटेड होती है किससे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वायर से। मीन के उसमें वायर्स की एक ग्रिड मौजूद होता है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है, और उसके हर एक पिक्सेल्स के दरमियान से जब वो लाइट गुजारी जाती है तो देन वो एक पिक्सल जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं इमेज को, और वो एक खास पॉइंट पर क्रॉस करते हैं जिसके नतीजे में हमें इमेज नजर आती है। टुडे दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज द LCD टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आजकल कॉमनली यूज नहीं होती है एज कम्पेयर टू ELD टेक्नोलॉजी। ELD टेक्नोलॉजी हैज बिकम द पॉपुलर स्टैंडर्ड, और LCD जो टेक्नोलॉजी है ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये आखिर है क्या चीज जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। LED स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके लिक्विड क्रिस्टल में से पास होती है। मीन के आपके जो दो ग्लास प्लेट्स हैं उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिसके थ्रू करंट गुजारा जाता है, वो चीज जो है वो क्या कहलाती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाती है। और इसके नतीजे में इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। LCD की वर्किंग को समझने के लिए 3 चीजों का समझना जरूरी है। LCD की वर्किंग को जब हमने समझना है तो उसके लिए हमें 3 चीजों का समझना जरूरी है। वो 3 चीजें क्या हैं? इसमें सबसे पहले आ जाती है लाइट। स्टूडेंट्स, LCD की वर्किंग को समझने के लिए जिसे चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें सबसे फर्स्ट में है लाइट। लाइट जब लाइट को किसी भी सोर्स से खारिज होती है, मीन कि लाइट जब किसी सोर्स से खारिज होती है तो क्या होता है कि इनमें जो लाइट की वेव्स हैं वो तमाम डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं। मीन के वो तमाम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं और डायगोनली भी हो सकती हैं, और ये तमाम डायरेक्शन में मूव करती हैं। लाइट के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो पोलराइजेशन फिल्टर्स हैं। ये क्या होते हैं? ये प्लास्टिक की 2 प्लेट्स होती हैं। ये प्लास्टिक की 2 ऐसी शीट्स हैं जिनमें वर्टिकल लाइंस मौजूद होती हैं। ये वो लाइंस बहुत करीब करीब होती हैं। दोबारा बता देती हूँ, ये प्लास्टिक की 2 शीट्स होती हैं, प्लास्टिक की 2 ऐसी शीट्स होती हैं जिनमें वर्टिकल लाइंस मौजूद होती हैं और वो लाइंस बहुत करीब करीब होती हैं। इस फिल्टर की खास बात ये है कि जब इसे रोशनी के सामने से गुजारा जाता है, या सामने रखा जाता है तो रोशनी जिसकी वेव तमाम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, इनमें सिर्फ वर्टिकल वेव्स जो हैं वो पोलराइजेशन फिल्टर से गुजरती हैं, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल वेव्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइट वेव्स हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ब्लॉक कर देता है, ये फिल्टर कर देता है। यानी ऐसी पोलराइजेशन फिल्टर जो कि इसके दरमियान मौजूद होती हैं, अगर आप इनको 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दें, अगर आप पोलराइजेशन फिल्टर को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दें तो अब वो वर्टिकल लाइट वेव को ब्लॉक कर देगा, जबकि हॉरिजॉन्टल वेव्स को गुजरने देगा, क्योंकि इन लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो गई। लाइंस की डायरेक्शन चेंज होने से उसके जो इलेक्ट्रिकल वेव्स गुजर रही हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो गई। पहले अगर वो सिंपल वे में था तो वर्टिकल वेव्स को मूव करने दे रही थी, गुजरने दे रही थी, लेकिन अब जब हमने उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो देन ये वर्टिकल लाइंस को, वर्टिकल वेव्स को ब्लॉक कर देगी और हॉरिजॉन्टल लाइंस को गुजरने देगी। इसके बाद इसकी तीसरी फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल।
इसकी थर्ड फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल। स्टूडेंट्स 1888 तक यही समझा जाता था कि मादे की सिर्फ 3 हालतें हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। लेकिन 1888 में एक ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट ने लिक्विड क्रिस्टल को डिस्प्ले किया जो कि लिक्विड और सॉलिड की दरमियानी शक्ल थी, दरमियानी स्टेट थी। और लिक्विड क्रिस्टल की एक खास बात ये है कि जब लिक्विड क्रिस्टल को करंट प्रोवाइड किया जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन को मूव कर देते हैं, यानी रोटेट कर देते हैं या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स लंबे रॉड की शक्ल में होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लंबे रॉड की शक्ल में होते हैं। एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल्स को 2 ग्लास शीट्स के दरमियान रखा जाता है। एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल को 2 ग्लास शीट के दरमियान रखा जाता है और इन दोनों ग्लास शीट के बैरूनी सतह पर पोलराइजेशन फिल्टर्स लगे होते हैं, लेकिन ये फिल्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि एक फिल्टर में हॉरिजॉन्टल वेव्स गुजर सकती हैं जबकि दूसरे फिल्टर में वर्टिकल वेव्स को गुजारा जा सकता है। रोशनी एक फिल्टर में रोटेट हो जाए तो दूसरे फिल्टर से गुजरने के बाद पोलराइजेशन की दूसरी साइड पर लगे ग्लास शीट से टकराती है। स्टूडेंट्स से दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास जब एलसीडी की बात कर रहे हैं तो एलसीडी में दोनों साइड्स पे ग्लास शीट्स मौजूद होती हैं और इन दोनों ग्लास शीट्स के दरमियान में लिक्विड क्रिस्टल्स को रखा जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स लंबे रॉड्स की शक्ल में होते हैं। अब इन्हीं ग्लास शीट्स के ऊपर पोलराइजेशन फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि दोनों साइड्स पे होते हैं, लेकिन ये फिल्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक फिल्टर से पोलराइजेशन लाइट वेव और दूसरे फिल्टर से वर्टिकल लाइट वेव गुजर सकती हैं। रोशनी की एक फिल्टर से दाखिल होती है, मीन के अगर मैं इस फिल्टर से कहूँ कि रोशनी इस फिल्टर से दाखिल होती है और ये पोलराइज रॉड से गुजर सकती है। रॉड से गुजरती हुई मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए 90 डिग्री पर रोटेट हो जाते हैं और दूसरे पोलराइजेशन फिल्टर से गुजरने के बाद पोलराइजेशन फिल्टर की दूसरी साइड पर लगे ग्लास शीट पर पड़ती है तो इसे रोशन कर देती है। अगर दोनों फिल्टर्स के दरमियान इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाए, पैदा किया जाए तो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं और रोशनी में डायरेक्शन से खारिज होते हैं और इसी डायरेक्शन से दूसरे पोलराइजेशन फिल्टर से टकराती हैं। इससे बाहर नहीं जा सकती जिसकी वजह से ग्लास शीट रोशन नहीं होती। ये सारा अमल जो आपको एक्सप्लेन किया गया है ये सिर्फ एक पिक्सल का है, एलसीडी पर लगे एक पिक्सल का है। इस तरह बाकी एलसीडी के तमाम पिक्सल्स वो भी यही वर्किंग परफॉर्म करते हैं। हर एक सेल की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से एक सिंगल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस या खत्म किया जा सकता है और जिसके नतीजे में सेल्स को मिला के पूरी एलसीडी बनती है और जिसके पर ग्राफिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं या ग्राफिक्स डिस्प्ले होते हैं। अगर इसके बारे में पढ़ें, एलसीडी यूज लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन द ग्लास प्लेट। एलसीडी यूज करती है किसको? लिक्विड क्रिस्टल्स को जो कि ग्लास प्लेट्स के दरमियान होती हैं और द आउटपुट इमेज इज फॉर्म बाय लिक्विड क्रिस्टल और जो आउटपुट जिस फॉर्म में हमें डिस्प्ले होती है वो लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू लिक्विड क्रिस्टल, जब लिक्विड क्रिस्टल से जो करंट है वो पास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इन लिक्विड क्रिस्टल से पास किया जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ट्विस्ट हो जाते हैं। दिस ट्विस्ट केस सम लाइट वेव्स कैन बी ब्लॉक्ड। इन ट्विस्ट केस से कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, मीन के अगर वो जिस साइड पे ट्विस्ट हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो फिर वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में है, 90 डिग्री में है या किसी दूसरी फॉर्म में है। इस
फॉर्म में कुछ लाइट वेव्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं और कुछ जो हैं वो उसमें से पास कर दी जाती हैं एंड क्रिएट इमेज ऑन द स्क्रीन, और जिसके नतीजे में इमेज को क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स, कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हर पिक्सल को 3 सब पिक्सल में डिवाइड किया जाता है। मेन की एक स्क्रीन जो है मुख्तलिफ पिक्सल से मिलकर बनती है। एक पिक्सल को 3 सब पिक्सल्स में डिवाइड किया जाता है और हर सब पिक्सल पर रेड, ग्रीन, ब्लू फिल्टर मौजूद होते हैं। इन सब पिक्सल पर रोशनी की मुख्तलिफ मकदार पड़ने से मुख्तलिफ कलर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले में क्या है कि इसमें गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ये एलईडी में हमने पढ़ा था कि फिल्म्स को यूज किया जाता है। उसके बाद एलसीडी में पढ़ा कि लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया जाता है और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले में गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। इट इज लाइक अ नॉन बल्ब। ये क्या किस तरह होते हैं? नॉन बल्ब की तरह होते हैं। गैस प्लाज्मा जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान गैस मौजूद होती है। जब वोल्टेज इज अप्लाई, जब इस पर वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, गैस इमिट लाइट एंड आउटपुट इमेज इज क्रिएटेड। गैस इमेज जो है वो लाइट की फॉर्म में आ जाती है, चमकने शुरू हो जाती है और जिसके नतीजे में वो इमेज को प्रोड्यूस कर देता है। गैस प्लाज्मा मॉनिटर ऑफर लार्ज साइज स्क्रीन। ये ज्यादातर जो है बहुत बड़े साइज में मौजूद होते हैं। द डिस्प्ले स्क्रीन, द डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन इज आल्सो हाई देन एलसीडी। और इसमें जो इसकी क्वालिटी है, स्क्रीन पर इमेजेस की क्वालिटी है, वो एलसीडी की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है। और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले को हम मुख्तलिफ जो बड़ी स्क्रीन्स हैं जो कि बिल्डिंग्स वगैरह में लगाई जाती हैं या इसके अलावा बड़ी कोई क्राउड एरिया में कोई चीज़ शो करवानी है तो उसके लिए जो बड़ी स्क्रीन्स यूज़ की जाती हैं वो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले पर मुश्तमिल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर।